फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एबीबी इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये भी बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। जैसे अभी मैंने बताया था एक पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में, अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने डाला मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक के ऊपर। वैसे ही दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसके अंदर भी दोस्तों हाईएस्ट एफआईज होल्डिंग है, साथों साथ म्यूचुअल फंड की भी बहुत बड़ी होल्डिंग है। और दोस्तों खाली अगर आप देखो ना तो डीआईएस और एचएनआईज और उन लोग के पास जो ये माल पड़ा है पोर्टफोलियो का, वो एक 6 से 6.5% जितना ही है। तो इसका जो फ्री फ्लोटिंग शेयर है मार्केट के अंदर वो बहुत ही कम है, जिसके वजह से दोस्तों इसमें स्टॉक के अंदर प्रेशर लॉन्ग टर्म में डाउन साइड का रिस्क कम रहता है। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दूँ तो ये स्टॉक महज 1 महीना करेक्शन के अंदर था। अगर आप देखो ना तो ये सिर्फ मई 2024 के अंदर करेक्शन था, और करेक्शन भी दोस्तों एक छोटा सा टाइम वाइज करेक्शन था। और इसके पहले दोस्तों ये जो पैटर्न मिली है यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर के साथ, वो दोस्तों एक कंटिन्यूशन पैटर्न मिली है। तो अगर कंटिन्यूशन पैटर्न है तो इसके पहले स्टॉक रनअप देखा है, रनअप देकर आगे आया है, फिर कंटिन्यूशन के अंदर था। तो दोस्तों ये मार्च 2024 के अंदर करेक्शन था, उसके ठीक 2 महीने पहले अगर आप फरवरी में देखो, अप्रैल में देखो तो दोस्तों ये स्टॉक का रेट 550 के आसपास था। वहाँ से दोस्तों इसने 5,500 के आसपास था, वहाँ से दोस्तों 8,000 का हाई मारा। तो तकरीबन देखो ना तो दोस्तों 2 महीने में, 2-2.5 महीने में ये स्टॉक ने 50% रिटर्न दे दिए। और उसके बाद दोस्तों इसने 1 महीना साइडवे कंसोलिडेशन टाइम वाइज करेक्शन दिया, और उसको भी ब्रेकआउट करके यहाँ पर सेकेंड लेग ऑफ रैली स्टार्ट कर रहा है। और दोस्तों ये जो सेकेंड लेग, ये जो टाइम वाइज करेक्शन का जो चार्ट पैटर्न बना है, जो वो चार्ट पैटर्न के तहत दोस्तों स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रनअप देने के लिए रेडी है। यानी 50% ऑलरेडी दे दिया, उसके बाद करेक्शन में बैठा, अब भी यहाँ से और भी 20 से 22% रनअप देने के लिए रेडी है। तो जिस किसी के पास भी ये स्टॉक है वो अपने एडवाइज़र को पूछकर होल्ड और भी कर सकता है, यहाँ से और भी अपसाइड है। और किसी को भी नई फ्रेश पोजीशन बनाना हो लॉन्ग टर्म के वजह से, ट्रेडिंग के लिहाज से, तो वो भी अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है, और इसके अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट का भी कंफर्मेशन है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन की बात कर दूं तो आप लोगों को बता दूं कि आप यहाँ पे क्लियरली विटनेस कर सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो स्टॉक के, अगर आप देखो ना फ्रेंड्स, तो ये जो स्टॉक के लोअर लोज थे ना, यहाँ पर वो अपसाइड हाई की तरफ है। वही सेम चीज़ अगर आप आरएसआई में देखो ना तो वो डाउन साइड में है, और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ने प्राइस एक्शन में उसको हाइस को ब्रेक कर दिया। तो ये कंफर्म हो गया दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन अपसाइड में ब्रेकआउट होकर। और सेकेंडली दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बता दूँ ना तो यहाँ से इसने डार्वस बॉक्स जैसा ब्रेकआउट क्लियर कट विथ हाई वॉल्यूम के साथ कर दिया। अगर आप ये जो लोअर स्विंग कैंडल की लो और उसके बाद आप देखो ना तो इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है विथ हाई वॉल्यूम। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है फ्रेंड्स, वो समवेयर अराउंड 8,735 के आसपास आती है। और ये जो रेंज है दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 20 से 22% की रेंज है। तो ये जब ये रेंज अपसाइड में ब्रेकआउट हुई तो यहाँ पर भी तुम 22% और भी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके तहत स्टॉक में टारगेट निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स। अराउंड 10,800 उसका पहला टारगेट आ रहा है फ्रेंड्स, जिसको हम येलो में कर दें। और जो सेकंड टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो 11,000 के आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर डेली क्लोजिंग उसके नीचे आ गई तो फिर दोस्तों नो इफ़ नो बट, ओनली स्टॉप लॉस देकर सीधा बाहर। और अगर आपकी एंट्री यहाँ पर भी होती है, जिसको हम वाइट में कर देते हैं आज की क्लोजिंग के हिसाब से, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ इतना ही रहेगा, और आपका टेक प्रॉफिट का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो वो हिसाब से अगर आप देखो ना तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों यही वो एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों हायर हाइज बने। ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो ना फ्रेंड्स तो इसके जो इसमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हुआ है, और एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, जो पहले रेजिस्टेंस का काम करते थे, वो अभी सपोर्ट का काम करेंगे फ्रेंड्स। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, जैसा मैंने बताया था कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। एक लोग मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको अपनी पोर्टफोलियो में जगह दिया है। तो वो हिसाब से भी अगर आप एंट्री लेते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, तो यहाँ से भी मोमेंटम के साथ आपकी लॉन्ग टर्म एंट्री होगी। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।